नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्रेंड्स एंड फैमिली। बिजनेस को लॉन्च करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए फर्स्ट फ्रेंड्स या फैमिली के पास ही जाता है। और ऐसे हमने बहुत सारे मूवीज़ में देखे हुए हैं कि जहाँ पे अपने घर पे ही बेटा अपने पापा को जाके बोल रहा है कि आई रियली नीड मनी, मेरे पास एक आइडिया है, मुझे एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, सो यू हैव टू हेल्प मी। सो लॉन्च करने के लिए बिज़नेस इनिशियली फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के ऊपर एंटरप्रेन्योर्स रिलायबल होते हैं, लेकिन जैसे ही एक्सपांशन की बात आती है तो हमें एक्सटर्नल फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। आउटसाइडर इतना इजीली ना ही आइडिया के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और ना ही एंटरप्रेन्योर पिच कर सकता है आउटसाइडर को, और अगर आउटसाइडर ने पैसा दे भी दिया तो बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जबकि फ्रेंड्स एंड फैमिली ट्रस्ट एंड लव के ऊपर पैसा प्रोवाइड करते हैं और शायद या तो इंटरेस्ट ना ही ले या फिर बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा दे दें। लेकिन इस चीज़ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एंटरप्रेन्योर को डेफिनेटली याद रखनी चाहिए। दैट इज़ स्टार्टअप के जो ट्रांजैक्शंस है उसको प्रोफेशनल मैनर में डील करना, इवन इफ़ आपने फ्रेंड्स या फैमिली से पैसा लिया है, इंटरेस्ट फेयर रेट में पे करना, पूरा अमाउंट जब प्रॉफिट अर्न हो, जब प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो इनफ प्रॉफिट, तो आप पेमेंट को जितना जो लोन अमाउंट है उसका आप रीपे कर दो, और हो सके तो एक लीगल प्रॉमिसरी नोट साइन करवा लो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पर्सनल सेविंग्स। डेफिनेटली अगर मेरा एक आइडिया है कि आफ्टर 5 years आई एम गोइंग टू लॉन्च माई ओन बिजनेस, देन आई शुड हैव सम अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड, ताकि मैं उस लॉन्च पीरियड के टाइम में वो पैसा यूज़ कर सकूँ। अभी देखो, अगर मेरे आइडिया के ऊपर मुझे खुद ही भरोसा ना हो, अगर मैं खुद ही ये अमाउंट सेव ना करूँ थोड़ा बहुत, तो कोई क्या मेरे आइडिया को ट्रस्ट करेगा। सो दैट्स वाई एक एंटरप्रेन्योर का पर्सनल सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मोबिलाइजिंग फंड्स एटलीस्ट एट इनिशियल पीरियड। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट एडवांटेज है, देखो कि कोई भी इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद को इंटरेस्ट तो देना नहीं है, ट्रस्ट है, खुद के ऊपर विश्वास है, क्रेडिटर्स को पे बैक करने की ज़रूरत नहीं है। नोबडी विल कम टू योर हाउस एंड से, ऐसा कोई भी नहीं आएगा और बोलेगा कि आई नीड माई मनी बैक, आई डोंट केयर कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है जो भी हो, मुझे मेरा पैसा चाहिए। तो ऐसा कोई नहीं आने वाला, क्योंकि आपने खुद ही इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कस्टमर क्रेडिट। कस्टमर क्रेडिट का मतलब है कि बहुत टाइम पे कस्टमर से एडवांस पैसा लिया जाता है, ये बोल के कि 1 महीने के अंदर आपको प्रोडक्ट आपका मिल जाएगा, और इसके क्योंकि आप एडवांस में बुकिंग कर रहे हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। और ये जो इमीडिएट मनी आ रहा है, कैश का इनफ्लो हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, इसको डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए या वर्किंग कैपिटल के लिए एंटरप्रेन्योर यूज़ कर सकता है। नाउ इन दैट केस ये सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए नहीं, डिफरेंट सर्विसेज के लिए भी है, स्पेशली टूरिज़्म के लिए। बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि हम लोग हॉलीडेज़ में बहुत लेट से जा रहे हैं लेकिन पहले से ही बुकिंग हो रहा है, तो ये जो इनिशियली जो हम लोग कैश पे करते हैं उसका प्रॉपर यूज़ होता है ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल नाम से देखो एंजल है, तो एंजल इन्वेस्टर्स या तो कोई इंडिविजुअल हो सकते हैं या फिर ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं। इनका खुद का बहुत ज़्यादा पैसा होता है, दे आर वेरी रिच, और ये 6 से 7 करोड़ तक एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब इससे ज़्यादा वो लोग नहीं करते, 6 से 7 करोड़ ही इन्वेस्ट करते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ये अर्ली स्टेज में करते हैं। अभी देखो, एक स्टार्टअप का अर्ली स्टेज स्पेशली इंडिया में इट्स वेरी रिस्की, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। क्यों होता है देखो, क्योंकि हमें पता है कि 90% इंडियन स्टार्टअप्स जो है वो फेल हो जाती हैं अर्ली स्टेज में ही, और अगर स्टार्टअप डूबा तो पैसा भी डूबा। मोरओवर इनका कोई एनालिसिस करने का, मतलब इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस करने का कि वेदर द आइडिया इज़ अप्रोप्रिएट और नॉट, इसमें पैसा डूबेगा या नहीं, कितना इनकम होगा, कितना वैल्यूएशन है बिज़नेस का, आइडिया का, ये सब कुछ के लिए इनका कोई अलग टीम नहीं होता। एंजल इन्वेस्टर्स खुद अपना ये प्रॉपर नॉलेज रखते हैं कि कहाँ पे उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है और कहाँ पे नहीं करना है, और मैनी अ टाइम्स ऐसा होता है कि इस चीज़ की वजह से उनका पैसा डूबता भी है। इसलिए क्योंकि रिस्क ज़्यादा होता है वो लोग हाई स्टेक लेते हैं, मतलब
अगर वैल्यूएशन जितना भी है मुझे 10% तो चाहिए। मतलब इफ़ आई एम एन एंजल इन्वेस्टर तो वो लोग ऐसे ही बोलेंगे कि वी नीड 10% स्टेक। इससे क्या होगा कि अगर उस स्टार्टअप ने हाई प्रॉफिट अर्न किया तो वो इन स्टेक्स को सेल करके अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन एंजल इन्वेस्टर से पैसा निकालने में बहुत टाइम लगता है, प्रोसीजर बहुत लंबा है, जिसके लिए या तो कभी 2 से 4 महीना लगता है या फिर कभी 6 महीना भी लग सकता है। So this is all about angel investors. Next point is venture capitalists. वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स में कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट्स वो हैं जो खुद का पैसा नहीं लगाते, वो दूसरों का पैसा लगाते हैं और उसमें ही अपना इंटरेस्ट अर्न करते हैं। ये लोग मोर देन 7 करोड़ लगाते हैं। लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट्स कभी भी अर्ली स्टेज में स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं करते। वेंचर कैपिटलिस्ट के पास अपना अलग सा टीम होता है जो एनालिसिस करता है इन्वेस्टमेंट्स को। वेंचर कैपिटलिस्ट उन्हीं कंपनीज़ में पैसे लगाते हैं जो ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर रहे हों उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। दे बेसिकली इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन कंपनीज and they are interested in getting big market share. They are not that much interested in knowing कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, आप ज़्यादा प्रॉफिट लाओ, वो ये नहीं बोलेंगे। They are interested in big market share. इसका मतलब अगर कोई स्टार्टअप अगर कोई एंटरप्रेन्योर ये कहता है कि मेरे कंपनी का वैल्यूएशन है 1 करोड़, तो एंजल इन्वेस्टर बोलेगा मैं 30 लाख दे रहा हूँ। 1 साल के अंदर इसने 1 करोड़ का 100 करोड़ अगर कर लिया तो एंजल इन्वेस्टर्स को आई एम सॉरी एंजल इन्वेस्टर नहीं, वेंचर कैपिटलिस्ट। तो वेंचर कैपिटलिस्ट ये बोलेगा कि आई एम रियली सॉरी, बिग मार्केट शेयर किसे चाहिए? वेंचर कैपिटलिस्ट को चाहिए। तो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास एंटरप्रेन्योर जाके बोलेगा कि मेरे कंपनी का वैल्यूएशन है 1 करोड़ और इसके बेसिस पे वेंचर कैपिटलिस्ट बोलेगा कि मैं 30 लाख पे करूँगा। ठीक है, 1 साल बाद अगर ये 1 करोड़ का कंपनी 100 करोड़ होता है तो वेंचर कैपिटलिस्ट को कितना मिलेगा? 30 करोड़। दैट्स वाई दे आर मच मोर इंटरेस्टेड इन बिग मार्केट शेयर रैदर देन नोइंग कि क्या कैसे प्रॉफिट अर्न हो रहा है। लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, मैंने अभी जो मिडिल में एंजल इन्वेस्टर्स बोला था ये एंजल इन्वेस्टर्स नहीं है, ये वेंचर कैपिटलिस्ट का बात बोला था। मिडिल में एक दो बार मैंने एंजल इन्वेस्टर्स बोल दिया गलती से, तो ये करेक्ट कर लेना। ठीक है, आई होप एंजल इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटलिस्ट क्लियर हो गया है। लास्ट पॉइंट इज क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग 2 टाइप में होते हैं, या तो सोशल मीडिया में हो सकता है या फिर किक स्टार्टर में हो सकता है। किक स्टार्टर एक प्लेटफॉर्म है क्राउड फंडिंग का, ये एक बहुत ही पॉपुलर और ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया मतलब फेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सएप, इसके थ्रू जब बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो छोटे छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और यही छोटे अमाउंट एक एंटरप्रेन्योर के लिए ह्यूज अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है, वो अपना स्टार्टअप लॉन्च कर देता है, दैट इज़ क्राउड फंडिंग। नाउ किक स्टार्टर में क्या होता है देखो, जैसे कि जिस तरह से एक ऐप में, एक शॉपिंग ऐप में डिस्प्ले किया हुआ रहता है प्रोडक्ट्स, उसी तरीके से किक स्टार्टर में भी आइडियाज़ डिस्प्ले किए हुए रहते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टर्स अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उन आइडियाज़ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे अमाउंट बहुत ज़्यादा डेफिनेटली नहीं होता है, बहुत ही कम होता है। तो जैसे कि इन्वेस्टर ए को सेकंड आइडिया पसंद आया तो वो इसमें 1000 रुपये दे दिया, सी को 1 पसंद आया तो उन्होंने इसमें 500 दे दिया, बी को 3 पसंद आया तो उन्होंने इसमें 5000 दे दिया। इस तरीके से ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्वेस्टर्स अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो क्राउड फंडिंग 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज़ डोनेशन, जहाँ पे कोई भी रिटर्न नहीं मिलता है, उनको पता है कि हम डोनेट करें और हमें कोई रिटर्न नहीं चाहिए। सेकेंड है रिवॉर्ड बेस्ड। रिवॉर्ड बेस्ड मतलब सपोज अकॉर्डिंग टू आइडिया 2 एक बुक लॉन्च करना है एक एंटरप्रेन्योर को और इसके लिए उसे पैसे की ज़रूरत है, तो ए ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है और ये रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग था। तो अगर ये बुक सक्सेसफुल होता है, जैसे कि सपोज़ ए ने 2000 रुपये दिए, तो उसको 3 से 4 फ्री कॉपीज़ बुक की मिल जाएंगी जो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और इससे क्या होगा, ये एक रिवॉर्ड बेस्ड
क्राउड फंडिंग हुआ। नेक्स्ट हुआ लिक्विडिटी बेस्ड क्राउड फंडिंग। सपोज सी इन्वेस्टर ने फर्स्ट आइडिया में इन्वेस्ट किया, और ये जो इन्वेस्टमेंट था ये था लिक्विडिटी बेस्ड क्राउड फंडिंग। यहाँ क्या होगा, उनको रिटर्न मिलेगा अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर, दैट इज़ दे विल गेट शेयर्स, उनको अर्न होगा पैसा, दे कैन अर्न द अमाउंट, उनको प्रॉफिट मिलेगा। सो दिस इज़ व्हाट क्राउड फंडिंग इज़ ऑल अबाउट। इसके अलावा भी बुक में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यू कैन गो थ्रू इट। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है देन डेफिनेटली मुझे बोलना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट।